हम सब कहीं ना कहीं स्क्रीन पर बीतने वाले हमारे समय को लेकर बहुत परेशान हैं। लेकिन विडंबना ये है कि अपने बिताए हुए समय से ज़्यादा हमारे परिवार के दूसरे लोग स्क्रीन पर कितना समय बिता रहे हैं वो हमारे लिए चिंता का ज़्यादा बड़ा विषय है। नमस्कार, आई मानसी भारद्वाज, वेलकम यू टू लेट्स फ्लिप द लाइफ। हम अपने खराब हुए समय से इतने दुखी नहीं होते जितना हम अपने घर के बच्चे या बड़े या साथ के परिवार के अन्य जनों के बिताए हुए समय पर जो कि उन्होंने स्क्रीन पर बर्बाद किया है उसको लेकर बहुत परेशान होते हैं। ये कहानी शुरू हुई कहाँ से, ये सोचने का मुझे मौका मिला कक्षा 8 के आंजने की क्लास में, जब उसको स्पीच का एक टॉपिक मिला कि आजकल के विद्यार्थियों के व्यवहार में बदलाव। उसने नेट पर सर्च करने की कोशिश करी, उसे कुछ खास मैटर नहीं मिला। मैंने बोला आओ बेटा हम बैठकर डिस्कस करते हैं, शायद कुछ मैटर निकल आए। कहानी शुरू हुई कोविड से। कोविड आया और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। हर उम्र के बच्चों के हाथ में अब मोबाइल, टैब, लैपटॉप यानी कि स्क्रीन आ चुकी थी। हमारे घर में जो भी कोई आइटम आते हैं ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो या नॉन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, उन सबके साथ कहीं ना कहीं आपने एक गाइडिंग मैनुअल देखा होगा। एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल आता है जिसमें बताया जाता है कि आपको इसे कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। उसमें ये मोटे मोटे अक्षरों में लिखा रहता है कि प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर यूजिंग इट। पर ये मोबाइल, टैब, लैपटॉप ये ऐसी चीज़ें हैं इनके साथ कोई भी इंस्ट्रक्शनल मैनुअल आया ही नहीं। और तो और अपने बच्चों को देने से पहले हमने भी कोई मैनुअल तैयार ही नहीं किया। खैर, मेरा और आंजने का डिस्कशन आगे बढ़ा तो पता ये लगा कि जब स्क्रीन पर समय बहुत बीतने लगा, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ बच्चों को चेंज अगर कुछ करना था क्योंकि घर के बाहर नहीं जा सकते थे, अपना मूड चेंज करना था, तो भी वो स्क्रीन पर ही कोई गेम खेल रहे थे या कोई सीरीज देखने लग रहे थे या कोई मूवी देख रहे थे। सब कुछ स्क्रीन पर ही हो रहा था। तो स्क्रीन की भयंकर गंदी वाली एडिक्शन हो गई। चीज़ें तो बदली, कोविड शायद कुछ हद तक चला भी गया, पर जो नहीं गया वो था हमारा एडिक्शन स्क्रीन को लेकर। अब हमने प्रॉब्लम ढूंढ ली थी। फिर अंजना ने कहा तो मम्मा आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो हमने संस्कृत का एक श्लोक ढूंढा, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण बताए गए थे जो कि कौवे जैसा आपकी चेष्टा इच्छा हो, आपके बगुले जैसा ध्यान हो, श्वान जैसी यानी कुत्ते जैसी आपकी नींद हो, अल्पाहारी कम खाने वाला और ज़रूरत पड़ने पर घर को भी त्याग देने वाला। ये 5 लक्षण हैं एक अच्छे विद्यार्थी के, जो जिसे कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये पांचों चीज़ें, पांचों क्वालिटीज़ होने ज़रूरी हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन था, हमारे पास प्रॉब्लम थी, लेकिन हमारे पास जो नहीं था वो था इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक जाने का रास्ता। यानी पहुंचना कहाँ है वो भी पता था, कहाँ खड़े हैं वो भी पता था, लेकिन चलें कहाँ से वो नहीं पता था। तो जो चलने का रास्ता देखा गया तो पता लगा बहुत घना जंगल है, क्योंकि आदत बहुत गहरी हो चुकी है। इतनी बुरी हो गई है कि छोटे से छोटे बच्चे के हाथ से अगर आप मोबाइल छीनने की कोशिश करेंगे ना तो ऐसे गिड़गिड़ाता है, इतना एडिक्टेड हो चुका है, इतनी बुरी तरह गिड़गिड़ाता है, आपके आगे हाथ जोड़ता है कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे दो। उसे कुछ और सूझता ही नहीं कि मोबाइल नहीं है तो वो क्या करेगा सारा दिन। वो घर में कुछ करने के लिए नहीं है उसके पास सिवाय मोबाइल देखने के लिए। लेकिन जानते हैं इसमें कहीं ना कहीं हम माता पिता की गलती है। हमने अपने काम को कुछ अच्छे ढंग से करने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया कि हम आराम से काम कर लेंगे। वो आराम से एक जगह बैठकर अपना मोबाइल देख रहे हैं। आप कैसा भविष्य तैयार करेंगे क्या आप सोच सकते हैं? खैर, ये अपने आप में एक डिस्कशन का टॉपिक है। आज तो हम बस
रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं घने जंगल में से। अब देखिए, क्योंकि जंगल बहुत घना है तो ये बात तय है कि एक दिन में रास्ता नहीं बनेगा। आपको बार बार उस रास्ते पर चलकर एक छोटी पगडंडी बनानी पड़ेगी। फिर धीरे 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 घास की सफाई करते करते उस पगडंडी को थोड़ा चौड़ा बनाना पड़ेगा। फिर जंगल थोड़ा कम घना होते होते, फिर जंगल की छटाई ठीक से होते होते आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी और इस एडिक्शन से भी शायद बच जाएंगे। तो ये पगडंडी कैसे बनेगी? पगडंडी की बात करते हुए हमने बात करी कि कहीं ना कहीं हम सभी अपने लक्ष्यों से भटक गए। हमने जब मोबाइल हाथ में दिया तो जो इंस्ट्रक्शनल मैनुअल होना चाहिए था वो सबसे पहले आज बड़ा बड़ा एक पोस्टर पे लिख कर ना हमारे घर में चिपका होना चाहिए। वो क्या? कि सीमित समय के लिए आप स्क्रीन को देखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने मोबाइल, टैब या लैपटॉप किस काम के लिए खोला है। वो एक बड़े बड़े अक्षरों में अपने पेन या पेपर लेकर उसके ऊपर लिख देंगे कि आपने ये काम करने के लिए, ताकि जो भी आपके सामने आ रहा है उसको पता हो कि आप वही काम कर रहे हैं कि नहीं। सपोज कीजिए अंजने अपना लैपटॉप खोल के कुछ सर्च कर रहा है, मैं उसके पास गई तो मुझे पेन पेपर रजिस्टर पर ये लिखा हुआ मिल गया कि वो इस चीज़ को सर्च कर रहा है। अगर वो वही कर रहा है देन ग्रेट, अगर वो कुछ और कर रहा है तो मैं उसे याद दिला सकती हूँ कि बेटा तुमने इसके लिए खोला था। तो दूसरी चीज़ ये सबसे इम्पॉर्टेंट, एक टाइम लिमिट। पहली थी टाइम लिमिट कि आप कितनी देर के लिए ये लैपटॉप, फ़ोन, टैब यूज़ करेंगे। दूसरी कि आप क्या चीज़ सर्च करने के लिए स्क्रीन उठा रहे हैं, वो पॉइंट क्लियर अपने रजिस्टर में मेंशन करें, सामने रखें उसको। और तीसरी चीज़ कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा, हम ऑटो पायलट मोड पर चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कहाँ क्या हो रहा है, कितना समय बीत गया। ओ 12 बजे फ़ोन उठाया था, अब तो 4 बज गए साहब। इतनी देर हम शॉर्ट्स में बस स्क्रॉल करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। तो ये सब नहीं होगा, आपको अवेयर रहना पड़ेगा। और एक अवेयरनेस ही एकमात्र इलाज है आपके एडिक्शन से बाहर आने का। 2 के बाद तीसरा काम हमने कर लिया अवेयरनेस, और चौथे काम पे हम आएंगे कि हम अपने बच्चों को लक्ष्य देंगे। एक लॉन्ग टर्म लक्ष्य और दूसरे शॉर्ट टर्म लक्ष्य। लॉन्ग टर्म लक्ष्य पूरे साल के लिए, यानी कि जब आप क्लास 8th में हैं तो जब आप क्लास 8th पास आउट करेंगे तब आपके क्या लक्ष्य हैं, आप कितने परसेंट मार्क्स से कितने परसेंट मार्क्स से पास होना चाहते हैं क्लास 8 को। दूसरा, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो आपने कौन से स्पोर्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सपोज कीजिए आंजने बैडमिंटन खेलते हैं तो वो डेली या वो एक मैच बिना थके पूरा 45 मिनट्स का खेल सकता है विदाउट रेस्ट। तो ये हमारा गोल है कि 8th क्वालिफाई करते करते उसको बैडमिंटन में इतना आ जाना चाहिए। ठीक है। तीसरा, वो पूरे पूरे अपनी सोसाइटी के जब राउंड्स लगाने जाता है तो 5 राउंड्स विदाउट ब्रेक लगाना शुरू कर चुका होगा जब उसका 8th कंप्लीट होगा तो। ठीक बात है। अब ये हो गए हमारे लॉन्ग टर्म गोल। हमने इनको शॉर्ट टर्म गोल्स में कन्वर्ट किया। जैसे कि आज आप स्टार्ट करेंगे एक गोल से, एक राउंड लगाने से। डेली आप 1 राउंड लगाएंगे, इवनिंग में लगाइए, मॉर्निंग में लगाए, अप टू यू, लेकिन आपको लगाना है। डेली आप स्टार्ट करेंगे 15 मिनट्स खेलने से। आपको 15 मिनट बैडमिंटन खेलना ही खेलना है, आप नीचे जाएंगे खेलेंगे। ठीक बात है। पढ़ाई की बात आएगी तो आपको उसको अपने हिसाब से लेकर चलना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका ठीक नहीं चल रहा है, किस में आपको समय की ज़रूरत है और कहाँ आपको मेरी ज़रूरत है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। या और बच्चे हैं तो कहाँ उनको ट्यूशन की ज़रूरत है। ट्यूशन से आप प्रॉपर हमेशा फीडबैक लेंगे, वीकली फीडबैक लीजिए आपके बच्चों का, क्या कर रहे हैं, कहाँ कमी आ रही है, कहाँ ट्यूशन टीचर या स्कूल टीचर को आपकी ज़रूरत है, आपके इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, कि आपको पता है कि नहीं आपका बच्चा क्या कर रहा है। देखिएगा चेंजेस ज़रूर आने लगेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी पढ़ाई वाली हो गई, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चेंजेस आए, आप वाकई में एक एक्शन टेकर पेरेंट हैं, तो ये तो बहुत मिनिमम है, ये करना ही करना पड़ेगा। और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि अगर हमने ये छोटे छोटे बदलाव लाने शुरू कर दिए, अपने बच्चों को एक लक्ष्य निर्धारित करना सिखा दिया, तो हम उनको जीवन जीने का सही तरीका सिखा पाएंगे।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन आप सबसे मेरी एक ही दरख्वास्त है, प्लीज़ 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 मेरा चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें, और यदि आपको लगता है कि इससे किसी की हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं मानसी भारद्वाज आप सभी को हृदय से बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ।